चलो आ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमन तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, सबसे पहले सवाल तो ये है कि क्योंकि अब जो चुनावी द्वंद्व शुरू हो गया है, इसमें तमाम पार्टियों के अब कहा जा रहा है कि क्षेत्र में एक बड़ा नेता है जो शराब और धन बल का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। इसके बीच कैसे उभारेंगे अपना आप? देखिए, चुनाव का दौर पूरा शुरू हो गया, लगभग 10-12 दिन शेष है और हमें पूरी क्षेत्र में, पूरी इस घाटी में, विधानसभा में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्राम सभा या कोई भी जनता के लोग ऐसे, जनता ऐसे है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। क्योंकि इस घाटी में कई वर्षों से मैं लगातार सामाजिक कार्यों में, चाहे धार्मिक कार्यों में हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल के रूप में हो, हर समय लोगों के गाँव में, घर में, तोक तक मेरे जाने का काम हुआ है। मुझे तो कोई दिक्कत की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसानी है। मैंने तमाम राजनीतिक रूप से संघर्ष किए हैं, चाहे आपदा के बाद पुलों का निर्माण के लिए हो, रोड के निर्माण के लिए हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य की जो बदहाल व्यवस्था के खिलाफ हो, उसके लिए मैंने आंदोलन किया, चाहे एलएनटी में रोजगार जिनका लगा था उनको हटाने की बात हो, चाहे रेलवे में कर्मचारियों को हटाने की बात हो। हमारे तो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के अधिकारों की जो लड़ाई है, उसको लड़ने का हम कार्य करते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई शराब बांटे, पैसा बांटे, क्योंकि जनता समझती है कि हमारे बीच सुख में दुख में राजनीतिक रूप से कौन आपके बीच है, कौन आपका स्थानीय व्यक्ति है। क्योंकि स्थानीय का मुद्दा भी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों का नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से विश्वास हट चुका है कि ये जीतते हैं, उसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देते और किसी भी नेता पे अब जनता विश्वास नहीं कर रही है। क्यों? ये गायब होने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मुझे स्थानीय होने का फायदा मिलेगा कि जो हर समय आपको दिखाई देता है, आपके सुख दुख में रहता है, और चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मन बना चुका है कि अपने इस घाटी के क्षेत्र के व्यक्ति को विधायक बनाना है, क्योंकि हम हर समय उनके संघर्षों में साथ रहते हैं। और निश्चित रूप से केदारनाथ में आम आदमी पार्टी की विजय होगी। सुमन तिवारी, कर्नल कोटियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार भी बनेगी। 10 साल भाजपा को, 10 साल कांग्रेस को दिए केदारनाथ की जनता ने। क्या लगता है कि इस कार्यकाल में, 20 वर्षों के कार्यकाल में काम हुआ है इस घाटी में? बुनियादी सवाल। देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 21 साल हमको उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गया। 11 साल भाजपा की अंतरिम सरकार को लगा के हो गया और 10 साल कांग्रेस को पूरे हो चुके हैं, परंतु विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और जो 21 साल में कुछ नहीं हुआ, लोगों की एक उम्मीद है, एक आशा है, एक अपेक्षा लोगों की आम आदमी पार्टी से है। क्योंकि परिवर्तन के रूप में, और इससे पहले उत्तराखंड में कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस दोनों के पाले में गेंद थी, परंतु आम आदमी पार्टी इस बार 2022 के चुनाव में एक विकल्प के रूप में, सशक्त मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है, जिसका लोगों में, जनता में एक अंदर से भाव है कि इस बार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जिताना है। और खासकर केदारनाथ विधानसभा में, जहां मैं लगातार इस समय कई वर्षों से सक्रिय हूँ। कर्नल कोटियाल जी ने भी यहाँ पे पुनर्निर्माण का कार्य किया। कर्नल कोटियाल जी ने भी यहाँ पे सामाजिक कार्य किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, लोगों को आर्मी में भर्ती कराने का काम किया, ट्रेनिंग देने का काम किया। तो दोनों मिला के हमारी जो पावर वो इकट्ठा जब होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पे केदारनाथ की हमारी सीट, विधानसभा सीट निकलेगी। केदार घाटी में यात्रा सबसे बड़ा रोजगार का विकल्प है और यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रीपेड काउंटर हो या घोड़ा खच्चरों का संचालन की बात हो, सारी बाहर की कंपनियों को उसका ठेका दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या करने वाले हैं सुमन तिवारी? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीपेड की जो व्यवस्था थी, वो पहले स्थानीय व्यक्ति जिला पंचायत के माध्यम से होता था, उसमें हमारे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलता था। परंतु आज इन्होंने जो प्रीपेड की व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर वालों के हाथों बेच चुके हैं। और ये भाजपा के सरकार में जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा ये काम किया गया। क्योंकि हाई कोर्ट की जब उनको पूछा गया कि आप ये संचालन कैसे करोगे, तो उनने अपने हाथ काट के दे दिए कि जिला पंचायत के बस का ये काम नहीं है। मैं उस काम को फिर से लाना चाहता हूँ। मैंने सदन में भी ये बात उठाई और माननीय न्यायालय में भी ये मुद्दा वो अपने जिला पंचायत के माध्यम से वहाँ रिट दायर करवाई कि ये जो प्रीपेड का काउंटर है, ये स्थानीय व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे पार्किंग का हो, चाहे प्रीपेड का हो, चाहे घोड़े खच्चर, तमाम जो जिला पंचायत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका संचालन यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा हो, यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से इसका जब हम विधानसभा में पहुंचेंगे तो ये वाला मुद्दा भी उठाएंगे और इसको स्थानीय लोगों को देंगे। और दूसरी बात, अभी आपने कहा, अभी इससे पहले जो रोजगार के साथ साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, इस घाटी में तमाम ऐसे बेरोजगार हैं जो केदारनाथ पर निर्भर हैं, परंतु अभी आपने देखा कि कोरोना काल के बाद जब यात्रा बंद थी,
तमाम लोग लालन पोषण के लिए लाले पड़े हुए थे। उस दौरान मैंने, हमारे साथ हजारों युवाओं ने यात्रा को खोलने के लिए जगह जगह आंदोलन किए, संघर्ष किए, सरकार से लड़ने का काम किया और यात्रा भी खुली। इससे लोगों में एक हुआ कि हमारे बीच रहने वाले व्यक्ति जो बेरोजगारों की बात करते हैं, जो यात्रा खोलने की बात करते हैं, क्योंकि यात्रा पे सब निर्भर है, हमने उस समय भी संघर्ष किया तो लोगों को मालूम है कि ये हमारे साथ सुख में, दुख में, संघर्ष में साथ देने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए लोगों की हमसे एक आशाएं भी है, अपेक्षाएं भी है। इस क्षेत्र में कहीं जगहों पर पेयजल की बड़ी किल्लत है। गुप्तकाशी में कल हम गए थे, वहां पे कह रहे हैं कि वर्षों से पेयजल योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसी घाटी की कहीं जगह है जहां पेयजल की समस्याओं से जूझ। पेयजल को लेकर क्या विजन है आपके पास? सरकार ने हर घर नल तो पहुंचा दिया, लेकिन जल की नहीं व्यवस्था की अभी तक। निश्चित रूप से आपने देखा, घर घर नल तो लग गए पर उस नल में जल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अगर ये स्रोत ढूंढते, स्रोत से जब ढूंढ के पानी का कहीं पे बड़ा एक वाटर जो इकट्ठा करके जो उसके बाद घर में अगर नलों का लगाने का काम करते तो निश्चित रूप से नल के साथ साथ जल भी जाता। परंतु इनकी नीति, जो इन्होंने नीतियां बनाई, उस वो फेल है। लोगों के घर में जहां पानी आ रहा था वहां भी पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब उसी नल पे आप पाइप जोड़ोगे तो निश्चित रूप से जहाँ पे 100 संख्या है वहाँ पे अगर 200 होगी तो वहाँ पे निश्चित रूप से जिसके घर में पानी आता है वो पानी भी नहीं जाएगा। तो सरकार की ऐसे ठोस नीति नहीं है। इनकी कार्य योजना जो कहते हैं, कार्य योजना सही नहीं है। एक पहले से तरीकेवार कि किस तरीके से हम पानी को ढूंढें, स्रोत को ढूंढें, उसके बाद नल लगाने का काम करें, जल देने का काम करें, परंतु सरकार इस नीति में और इस कार्य योजना में फेल है। हमारा सबसे पहले प्रयास रहेगा, क्योंकि पानी की यहाँ पे कहीं कमी नहीं है। पहाड़ है, पहाड़ में हर जगह पानी बह रहा है, परंतु उस पानी को इनके पास नीति नहीं है कि पानी को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए। तो सरकार को इस चीज़ में काम करना चाहिए। और विधायक बनने के बाद हम प्रत्येक ऐसे गांव देखेंगे जहां ऐसे सैकड़ों गांव यहाँ पे जो पानी की जहां पूर्ति नहीं है, उसको दूर करने का काम करेंगे और उसमें अच्छा प्रयास करेंगे कि लोगों से समस्याओं को जानकर कि आपकी क्षेत्र में स्रोत कहाँ पर है, उसका परीक्षण करके, निरीक्षण करके उसको समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। केदार घाटी में तीर्थाटन और पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी पर्यटन के मानचित्र पर नहीं आए हैं। कैसे पर्यटन से रोजगार की दिशा में कार्य करेंगे? क्या विजन है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो खासकर ये जनपद है, यहाँ पे तीर्थाटन पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे आपने देखा इतने बुग्याल, इतने सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं, परंतु इसका प्रचार प्रसार नहीं है सरकार की ओर से। अगर प्रचार प्रसार होगा तो पर्यटक भी आएगा, पर्यटन बढ़ेंगे। पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर तीर्थाटन की अपार संभावना है। इसको सरकार की नीतियाँ फेल है, क्योंकि इसके लिए प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, जब पर्यटक तभी आएगा जब वहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं हों, जब रहने की व्यवस्थाएं हो। कई बार तो फॉरेस्ट सेंचुरी का उसमें आड़े फंस जाते हैं, लोग अपने कोटेज हट जो निर्माण करते हैं उसको तोड़ा जाता है। तो एक तरफ तो स्वरोजगार की बात होती है, दूसरी तरफ आपको काम करने नहीं दिया जाता। तो इस कार्यशैली में, इस कार्य योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे तमाम ऐसे चीज़ें हैं, चाहे होम स्टे योजना हो, चाहे ट्रैकिंग रूट हो, जिनको खोलने की आवश्यकता है, जिससे हमारे बेरोजगार भाई को रोजगार मिले। तो ऐसे चीज़ें हैं जिनको, बेसिक चीज़ें जिनका धरातल पर मूल्यांकन करना होगा, धरातल पर निरीक्षण करना होगा, फिर उस समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें हम, तो हमने देखा है कि पिछले दिनों त्रियुगी नारायण में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था लोगों का स्वास्थ्य को लेकर। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर अभी तक एक बुखार की गोली के लिए भी लोगों को जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। इसको लेकर क्या काम करेंगे? देखिए, त्रियुगी नारायण में लगभग 2.5 महीने तक त्रियुगी नारायण के गाँव वासियों का आंदोलन चला। और आपने देखा होगा कई मंत्री वहाँ गए जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम शासनादेश भेजेंगे। और तो और विधायक जाते हैं, जिला पंचायत के लोग जाते हैं, और कई ऐसे तमाम भाजपा के नेतागण जाते हैं और उनको आश्वासन देते हैं, लिखित आश्वासन कि आपका शासनादेश हो जाएगा। भाई, कांग्रेस के लोग गए, उन्होंने कहा हम करेंगे। जब आपकी सरकार थी आप कहाँ थे? भाजपा के लोग अभी गए कि हम करेंगे, आपकी सरकार भी चले गई। आपने जनता को, त्रियुगी नारायण के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और 6 माह आप वहाँ पे एक अस्थायी फार्मासिस्ट की नियुक्ति करते हैं, 6 माह आप उसको हटा देते हैं। हमको पर्यटक के साथ साथ जो हमारा जो यात्री है उसके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं को भी देखना होगा, उनके लिए भी स्वास्थ्य अच्छा देना होगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर है और वो परेशान हो जाते हैं। बीच में कई हमारे ऐसे हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर उपकरण हो या अच्छा स्वास्थ्य मिले। और इस चीज़ों का तमाम चीज़ें हमारी आम आदमी पार्टी की सबसे पहले प्राथमिकता तो स्वास्थ्य को लेकर ही है। उस स्वास्थ्य की चिंता है, शिक्षा की चिंता है, इसलिए हम स्वास्थ्य पे हमारा फोकस रहेगा और हमारा काम ही स्वास्थ्य को सुधार करने में रहेगा। आपने इससे पहले भी देखा,
जब मैं आम आदमी पार्टी में नहीं था, जो युवा मेरे साथ थे, तो जो बदहाल व्यवस्था है जो स्वास्थ्य की इस जिले में बनी हुई थी, मैंने उसके लिए आमरण अनशन किया। मैं उसके लिए कर्मिक अनशन पर बैठा और डीएम के लिखित आश्वासन के बाद कि उपकरणों की व्यवस्था होगी, ब्लड बैंक की स्थापना होगी, डॉक्टर यहाँ पर नियुक्ति होगी, लिखित आश्वासन के बाद मैंने धरना समाप्त किया। कहीं जगहों पर जो स्वास्थ्य के अस्पताल हैं उनको खड़ा तो किया गया, अस्पताल के भवन तो बने गए हैं, लेकिन कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं टेक्नीशियन नहीं है, कहीं लैब नहीं है। इस तरह की असंतुलित व्यवस्था को अगर सुधारने की बात करें तो कैसे सुधारेंगे? क्योंकि सरकारें तो हमेशा रोना रोती है कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, तैयार नहीं। देखिए, एक सरकार की इच्छा शक्ति और ठोस नीति होती है। हमारा सबसे बड़ा सोच या विजन जो है, जो हमारे किस तरीके से काम किया जाए, हमारा यही सोचना है कि अगर विकास करना है तो पूर्ण विकास होना चाहिए। हॉस्पिटल हो तो उसके अंदर डॉक्टर भी हो, उपकरण भी हो, फार्मासिस्ट भी हो, कर्मचारी भी हो। ऐसे नहीं बिल्डिंग खड़ी कर दी, हॉस्पिटल बन गया। पूर्ण विकास कब होगा? जब तमाम चीजें हो। ऐसे ही शिक्षा में है, आपने स्कूल बना दी, बिल्डिंग बना दिया, परंतु अगर टीचर नहीं है तो कैसे वो विकास होगा? हमको पूर्ण विकास चाहिए। शिक्षा में अगर विकास करना है, बिल्डिंग भी हो, शिक्षक भी हो, कर्मचारी भी हो। अस्पताल का विकास करना है तो वहाँ डॉक्टर भी हो, उपकरण भी हो, हर फैसिलिटी जो हो। ऐसे ही तमाम चीजों में अगर आपको सड़क काटनी है तो सिर्फ सड़क नहीं काटनी, सड़क कटे, चौड़ीकरण हो, पेंटिंग हो, तो पूर्ण विकास तब कहलाया जाएगा। तमाम चीजें तब सुव्यवस्थित तरीके से जो कार्य किया जाएगा। सड़क की बात करें तो आपकी विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं, गोंडार जैसे गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़क की सुविधा से वंचित है वो गांव, और कई गांवों में सड़क तो पहुंची है लेकिन वर्षों से डामरीकरण नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कई हमारे ऐसे गांव हैं, 21 साल हो गए, हमारे कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं है। अभी गोंडार और तोसी में तो सड़क कटिंग का काम शुरू हो चुका है, परंतु ऐसे ऐसे सड़कें हैं जहां कई वर्षों पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले सड़क कट गई, परंतु आज तक वहां पे गाड़ी चलना मुश्किल है, लोगों का चलना मुश्किल है। अभी तक पेंटिंग नहीं हो पाई, अभी तक हॉट मिक्स नहीं हो पाई। अभी कुछ समय पहले जब हम भ्रमण के दौरान देखा हमने, तो अभी पेलिंग वाली रोड है, 15 सालों से उसमें पेंटिंग नहीं हुआ। आपका आपदा में जिस सड़क ने जीवन दायिनी का काम किया, जखोली से लेकर गुप्तकाशी तक जो सड़क है, वहां पे मंत्री गुजरे, मुख्यमंत्री गुजरे, कैबिनेट मंत्री गुजरे, सब उस सड़क से आई। जब पूरे केदार घाटी में एक भी सड़क नहीं थी, तब जखोली से गुप्तकाशी मोटर मार्ग ने काम किया। आज उसकी बदहाल व्यवस्था है, उसकी दुर्दशा है। मैंने कई बार यहाँ मुख्यमंत्री आए, उनके सामने बात भी उठाई कि जखोली से लेकर गुप्तकाशी जिस सड़क ने जीवन दायिनी का काम किया आपदा के टाइम पे, उस सड़क की अनदेखी की जा रही है। होड़ तो हॉट मिक्स तक नहीं है, हाथों द्वारा पेंटिंग की जाती है, हर समय टल्ले लगाए जाते हैं, परंतु इनने अभी तक उसका काम नहीं किया। कई समय से हम लोग इसके लिए मांग करते रहे, प्रस्ताव लोगों ने दिया, परंतु इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबने कहा करेंगे करेंगे, पर नहीं करेंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले प्राथमिकता में ये भी है कि जखोली से गुप्तकाशी तक का सड़क मोटल का चौड़ीकरण हो और उसका डामरीकरण हो। मौजूदा समय में नेताओं की बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत सारे प्रत्याशी आपके सामने हैं, किसको ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, अपनी पार्टी के लिए मेहनत करना है और अपने लिए मेहनत करना है और जीतने का प्रयास करना है। बाकी कई लोग हैं, 14 लोगों ने लगभग नामांकन किया है, तो 13 लोगों के साथ कंपटीशन है, 13 लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। मतदाता है कौन किसको क्या करता है, परंतु स्थानीय का मुद्दा यहाँ पे हावी होने वाला है। सुख दुख में जो आपके साथी हो उसका मुद्दा हावी होने वाला है। राजनीतिक रूप से आपने क्या संघर्ष किया, जनता के लिए आपने उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए क्या लड़ाई लड़ी, वो मुद्दा हावी होने वाला है। शिक्षा का मुद्दा हावी होने वाला है। जब विधानसभा में कोई विधायक जाएगा तो शिक्षित विधायक जाएगा। ये भी लोग आजकल जो पढ़े लिखे जागरूक बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका भी चर्चा कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कौन व्यक्ति की शिक्षा कितनी है, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर सकता है। तो जनता समाज आ रही है, सब चीज़ देखेगी। और क्योंकि आपने देखा प्रधान के लिए भी हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है, परंतु विधायक के लिए कोई योग्यता नहीं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को सुधारने की आवश्यकता है। जिन पे आप तंज कस रहे हैं पढ़े लिखे, पिछली बार यहाँ की जनता को उनको विनर की भूमिका में रखा, उनको दूसरे नंबर पे रखा। देखिए, कई नामांकन हैं जिसमें 8वीं 10वीं पास लिखा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम नहीं करे। हमने नॉमिनेशन में अपने जो डाटा लिखा हुआ है, जो अपना बायोडाटा उन्हें दिया, उस आधार पे कह रहे हैं कि अगर आप बीए या एमए होते तो निश्चित रूप से आप बीए या एमए लिखते। आप 8 पास 10 पास या कोई इंटर या कोई न पढ़ा हो तो वो वही चीज़ उसमें दर्शाएगा जो जिसके पास जो डिग्रियाँ होंगी। तो हम उस डिग्रियों के अनुसार कह रहे हैं कि विधायक को इंटर, पहले तो स्नातक नहीं तो
कम से कम इंटर होना तो बहुत ही आवश्यक है। जिसने कानून बनाने हैं, जिसने विधानसभा में विधेयक बनाने हैं, क्योंकि आप कानून कब बनाओगे? जब आपको जानकारी होगी, जब आप शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से जनता समझती है कि किस व्यक्ति को वोट देनी है, किस व्यक्ति को विधानसभा में भेजना है। तो ये जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। आपको लग रहा है कि जो विधानसभा में जिस तरीके से ये अनपढ़ वाले सवाल चल रहे हैं, ये मुद्दे बनेंगे, और जो बाहुबंद धनबल का प्रयोग इस क्षेत्र में किया जा रहा, ये हावी होने वाला है मुद्दा? निश्चित रूप से मुद्दे बनेंगे। हम जनता के लिए नहीं, जनता में हो सकता है कोई साक्षर हो, कोई अनपढ़ हो, हम उन जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। जिस प्रतिनिधि को, जिस जनप्रतिनिधि को आपकी बातों को आगे रखना है, आपके क्या कार्य योजनाएं हैं, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए शासन प्रशासन से वार्ता करनी पड़ती है, उनके साथ बहस करनी पड़ती है, जानकारी होना आवश्यक है। और खासकर विधानसभा में जिन्होंने विधायक बनना है, जिन्होंने विधानसभा का सदस्य बनना है, जिन्होंने राज्य के लिए कानून बनाने का काम करना है, तो निश्चित रूप से उनको तो पढ़ाई की, शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुमन तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, और साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार विधानसभा में अनपढ़ वाला मुद्दा और जो तमाम बाहुबल धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं। और खास तौर पे सड़क स्वास्थ्य को लेकर जो केदार घाटी में आज भी असंतुलित ढांचा इस पूरे क्षेत्र में हावी हो रखा है, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को एक बुखार की गोली के लिए भी जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। सेंचुरी एरिया के कारण आज भी बहुत सारे गांव सड़क की सुविधा से वंचित हैं। जो सवाल हमारी राज्य की मूल अवधारणा में थे, जो मुद्दे हमारी राज्य की मूल अवधारणा में थे, जिसके लिए हमने इस राज्य का गठन किया था, 21 वर्षों बाद भी अगर हम उन्हीं सवालों के लिए, उन्हीं मुद्दों के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये वास्तव में हमारे लिए बहुत शर्मनाक विषय है। और अगर हम आज भी इन मुद्दों को लेकर संघर्षरत हैं, नेताओं को वोट देते हैं और वो 5 साल गायब रहते हैं, इन मुद्दों पे काम नहीं करते हैं, तो वास्तव में हमें इस बार सोचना पड़ेगा कि हमें किसके पाले में जाना पड़ेगा, किसके पक्ष में मतदान करना है। खासतौर पे सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर हमें इस बार अपना मत का प्रयोग करना पड़ेगा। नमस्कार।